हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी एजुकेशनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जामिनेशन मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। हमारे इस वीडियो में सीटेट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इन सभी की बात की गई है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सीटेट, मतलब सीटेट है क्या। सीटेट जो टीचर्स के लिए जो टेस्ट होता है, ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। इस टेस्ट की, इस एग्जाम की सबसे खास बात ये है कि ये सेंट्रल के साथ साथ स्टेट में भी वैलिड होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो टेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। हर स्टेट के द्वारा अपना अपना टेट कंडक्ट कराया जाता है। जैसे यूपी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो यूपी टेट कंडक्ट कराती है, जो सिर्फ यूपी में वैलिड होता है। एमपी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो एमपी टेट कंडक्ट कराती है, जो सिर्फ एमपी में वैलिड होता है। यानी कि हर स्टेट की टेट, हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो अपना टेट कराती है, जो सिर्फ उसी स्टेट में वैलिड होता है। बट सीटेट जो एग्जामिनेशन है ये सेंट्रल के साथ साथ स्टेट में भी वैलिड होता है। तो आइए हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो सीटेट का एग्जाम होता है उसके दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आप क्लास 1 to 5 वाले स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ पेपर फर्स्ट देना होता है। और अगर आप जूनियर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पेपर सेकंड देना होता है। आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि एग्जाम हमारा कैसे आता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, मार्किंग कैसे है। तो हम इनकी बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एग्जाम जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, मतलब एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन उसमें से सही होता है, वो आपको टिक करना होता है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप पूरा पेपर विदाउट एनी हेजिटेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो सीटेट एग्जामिनेशन जो है वो 2.5 घंटे का यानी कि 150 मिनट का होता है। लैंग्वेज ऑफ पेपर, हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम मोड की बात करते हैं, हमारा जो सीटेट एग्जामिनेशन जो है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो ऑनलाइन होता है, जो फीस पेमेंट होती है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन जो हमारा पेपर है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन एंड पेपर एग्जाम होता है। आपको सेंटर पर जाना होता है और वहां पर आपको पेपर दिया जाता है, तो आपको पेपर सॉल्व करना होता है। वैलिडिटी, अगर हम सी टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो वो 7 साल तक वैलिड होता है, यानी कि आप इस सी टेट के सर्टिफिकेट को 7 साल तक यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सीटेट के एग्जाम में कौन कौन से कैंडिडेट बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप बेशक सीटेट में बैठ सकते हैं। और सेकंड बात एज की, तो सीटेट का एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी एज की बाध्यता नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति सीटेट का एग्जाम दे सकता है। गाइस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 10+2 विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जो पास्ड हो या अपियरिंग हो। गाइस, अपियरिंग से मतलब ये है कि अगर जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है, तो आप दूसरे साल में एंटर कर चुके हो। अगर सेमेस्टर वाइज देखा जाए तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका हो और आप थर्ड सेमेस्टर में एंटर कर गए हो, वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। या फिर 12th विद मिनिमम 45% मार्क्स प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पर एनसीटीई 2002 नॉर्म्स। ठीक, आप कंप्लीट कर लिया हो आपने, या फिर आप अपियरिंग इन फाइनल ईयर हो, या
ट्वेल्थ विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 4 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा। गाइस जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो ये हर स्टेट की अपनी अपनी एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं। कुछ स्टेट जो होती हैं वहां पर ट्वेल्थ के बाद जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा करा दिया जाता है। कुछ स्टेट जो होती है वहां पर ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है। तो ऐसे ही ये सभी स्टेट्स का कंक्लूजन निकाल के इसके क्राइटेरिया को डिसाइड किया गया है। तो आप इनमें आपके पास कुछ भी हो, अगर आपके पास ट्वेल्थ विद मिनिमम 50% मार्क्स है और 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है, अब चाहे आपने पास कर लिया हो या फिर आप अपियरिंग हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने ट्वेल्थ पास किया हो विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का आपने डिप्लोमा किया हो, आप पास कर चुके हो उसको, या फिर आप अपियरिंग इन फाइनल ईयर हो, या फिर आप ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स या 1 ईयर का आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो और डीएलएड किया हो जो कि आप पास कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो। ग्रेट गाइस, अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री टीचर्स यानी कि जूनियर लेवल के टीचर्स की कि क्या आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। अब आप उस डिप्लोमा को या तो आपने पास कर चुके हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, या ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स हो प्लस 1 ईयर बीएड डिग्री हो आपके पास। इसमें भी सेम कंडीशन, या तो आप पास कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में अपियरिंग हो, या फिर ग्रेजुएशन विद मिनिमम 45% मार्क्स प्लस 1 ईयर बीएड की डिग्री हो, ये भी एनसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पास कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो, या फिर इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 4 ईयर बीएलएड का डिप्लोमा हो आपके पास। आप बीएलएड का 4 ईयर का डिप्लोमा होता है, आप अगर उसमें या तो आप उसकी 34 साल कर रहे हो या फिर आप पास कर चुके हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों 12th विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 4 साल का आपके पास बीए एड या फिर बीएससी एड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, पास हो या अपियरिंग हो, या फिर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स प्लस 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है, आपके पास वो होना चाहिए। गाइस, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सीटेट का जो प्राइमरी लेवल का जो एग्जाम आता है, जो क्लास 1 से 5th तक के लिए होता है, उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला सब्जेक्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोगी का है, जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब गाइस ये है कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज सेकंड की बात करें गाइस, तो लैंग्वेज सेकंड की बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश एंड इसमें संस्कृत में या फिर इंग्लिश में या फिर उर्दू में से हम किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जो आपको सब्जेक्ट पसंद हो आप उसको इसमें लैंग्वेज सेकंड में सेलेक्ट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस का होता है और ये 30 नंबर का होता है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। ईवीएस की बात करते हैं तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से जो प्राइमरी लेवल का जो सीटेट एग्जाम होता है वो 150 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 150 मार्क्स का होता है। अब हम पेपर सेकंड की बात करते हैं यानी कि जूनियर लेवल की। इसमें भी सब्जेक्ट्स आते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में भी 30 क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज सेकंड में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के होते हैं। गाइज यहाँ भी जो लैंग्वेज सेकंड है ये भी ऑप्शनल है, आप संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि आप फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं, इस फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइंस या प्लस मैथमेटिक्स या फिर सोशल स्टडीज। गाइस इसमें यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस चूज करते हैं, तो साइंस के साथ साथ आपको मैथ का पेपर सॉल्व करना होता है जो कुल मिला के 16 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मार्क्स का होता है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करना होता है जिसके कुल मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से जो जूनियर लेवल का जो सीटेट एग्जाम होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है और 150 नंबर्स का होता है।
अब हम यहाँ बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, कि अलग अलग कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लाएं तब उनको क्वालिफाई माना जाए। तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो जनरल और जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 60% मार्क्स यानी कि 90 नंबर पर उनको पास मान लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी, एससी या एसटी की, तो उनको 55% मार्क्स यानी कि 82.5 मार्क्स पर उनको क्वालिफाई माना जाता है। अब हम बात करते हैं फी डिटेल की, मतलब अगर हम सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, कितनी फीस जमा होगी हमारी। तो जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको देखिए गाइस, यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दो कॉलम बने हुए हैं, एक में लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड, दूसरे में लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड। देखिए आप यहाँ तीन कंडीशंस होती हैं, या तो आप पेपर फर्स्ट देते हैं या फिर पेपर सेकंड देते हैं या फिर दोनों पेपर देते हैं। तो अगर आप पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड यानी कि इन दोनों में से केवल एक पेपर देते हैं तब आपको कितनी फीस पे करनी होती है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1,000 रुपए पे करने होते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर आप एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी से मतलब है गाइस दिव्यांगजन से है, तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपए पे करने होते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आप दोनों पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी होगी। जनरल एंड ओबीसी के स्टूडेंट्स को 1200 रुपए पे करने होंगे अगर वो दोनों पेपर देना चाहते हैं, और वहीं एससी या एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को 600 रुपए पे करने होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।